हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला मार्केट में बहुत फेमस है और ये जो है एग्जाम के लिए तो बहुत ही, आप लोग की बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस, समझो कि 110% ये एग्जाम में हो सकता है इस बार आ जाए। प्रैक्टिस कर लेना, 5-7 मिनट लगेगा समझने में, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिराइव द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का बात करें तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। क्या बोले? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। दिस इज आवर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अगर बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में इस फॉर्मूला का, तो μ2 को क्या बोलते हैं? μ2 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 बता दिए, μ1 बता दिए, r क्या है? r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस गौर से देखना और समझना। मान लो मेरे पास एक कनकेव लेंस है। कैसा लेंस है? बोलो कनकेव लेंस। मेरे पास एक कनकेव लेंस है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक कनकेव लेंस है, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है। मान लो इस मीडियम को हम बोल रहे हैं म्यू, इसको क्या बोल रहे हैं? बोलो म्यू। और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम μ1। μ1 का वैल्यू 1 है। अच्छा, किसके लिए 1 होता है? बोलो एयर के लिए। मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे सेकंड मीडियम है, इसको बोल रहे हैं μ2। μ2 की जगह हम लिख रहे हैं म्यू। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर हम कहीं 1 के जगह हम μ1 पुट कर सकते हैं, म्यू के जगह μ2 पुट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? 1 के जगह μ1 पुट करेंगे, म्यू के जगह μ2 पुट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। वेरी गुड। अब देखो गौर सुनो, अब थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करते हैं। व्हाइट पेन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे जो है इसका सेंटर है, ये रहा इसका सेंटर। आप लोग पढ़े होंगे, सेंटर से अगर कोई लाइन पास करा दे तो वो नॉर्मल होता है। क्या होता है बाबू? नॉर्मल। वेरी गुड। मान लो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है O, यहाँ पर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है O। यहाँ से एक लाइट रे निकल के यहाँ फॉल किया, ऐसे टकराया। टकराने के बाद ये लाइट रे सीधा जाना चाहता था, बट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लाइट रे रेरर मीडियम से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम। एयर क्या है? रेरर है, इधर ग्लास है तो डेंसर है। When the light ray passing from rarer medium to denser medium, then refracted ray bends towards the normal। किधर बेंड होता है? Towards the normal। वेरी गुड। तो ये जो है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, बहुत हिंदी मजेदार है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर? मतलब कहने का मतलब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किधर मुड़ जाएगा? बोलो अभिलंब की ओर। तो ये लाइट रे बेंड हो जाता है इस डायरेक्शन में। वेरी गुड। बेंड हो गया टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो नॉर्मल की जब बेंड हो जाएगा तो बताओ कौन से? इसको बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल आर। अब इसको आगे बढ़ाने पे पता नहीं कहाँ इमेज बनेगा, लेकिन इसको यदि हम पीछे बढ़ा दे तो इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे, इसका इमेज बन रहा है आई। ये क्या था? ये क्या था? ये था सेंटर। ये क्या था? बोलो सेंटर। वेरी गुड। इसका इमेज कहाँ बन रहा है? बोलो आई पर। क्या बात समझ में आया? आना चाहिए। वेरी गुड। अब ये एंगल आर, ये एंगल आर, ये एंगल आर, तो ये एंगल भी क्या होगा? बोलो आर होगा। ये एंगल भी क्या होगा? बोलो आर होगा। पढ़े होंगे ऐसे आमने सामने का एंगल क्या होता है? बोलो सेम होता। पढ़े होंगे। अब देखो गौर सुनो, अगर मैं तुम लोग को पूछूं लेट करके, तो तुम लोग जवाब दे सकता है ना? दे देना। इसको बोलते हैं P पॉइंट, इसको बोलते हैं M। P का मतलब पोल। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। पढ़े होंगे कि लेफ्ट साइड में जितना सारा आएगा उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डिस्टेंस को, और राइट साइड में जितना मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्टेंस को। क्या? वेरी गुड। अब गौर सुनो, अगर लेट करके हम पूछें कि बबुआ बोलो OM का मतलब क्या है, तो क्या बता देगा? OM का मतलब होता है इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग टेंशन नहीं लेना है। क्या बोलो? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण, है ना? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। हिंदी वाला का भी दिक्कत नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आपतित किरण, ठीक है। OM हो गया आपतित किरण। अगर हम बात करें या M और इसका नाम दे S। MS क्या है भाई?
ms क्या है, ms क्या है, तो ms है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, वेरी गुड। क्या है बोलो, अपवर्तित किरण है, ms हो गया अपवर्तित किरण। अगर बात करें cm क्या है भाई, cm, cm बोलो चाहे cn बोलो, cn लिख दें, cn क्या है तो बोले सर अभिलंब यानी कि नॉर्मल है, cm क्या है बोलो, अभिलंब यानी कि नॉर्मल है, अभिलंब, अभिलंब, वेरी गुड। क्या है बोलो, अभिलंब है यानी कि नॉर्मल है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, cn समझ में आ गया। अगर बात करें हम कि I क्या है भाई, तो बोले सर आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, वेरी गुड। क्या है बोलो, आपतन कोण। R को बात करें तो R क्या है भाई, तो बोलेंगे सर रिफ्रैक्टेड एंगल, कौन सा एंगल है बोलो, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, वेरी गुड, रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, कौन सा किरण है बोलो, अपवर्तित किरण। क्या बात समझ में आ गया यहां तक, इतना सारा चीज लिखना है। आर क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या है बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिख देते हैं ये भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता तिर्जा, बड़ा खतरनाक है, वक्रता, वक्रता यहां नहीं इधर होगा ना, वक्रता तिर्जा, वक्रता तिर्जा, बोलो कोई दिक्कत, क्या है वक्रता तिर्जा है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, गौर सुनो, इस डेरिवेशन को करने के लिए ना थोड़ा सा चीज ध्यान रखना कि P और M काफी क्लोज है, क्या बोले, P और M क्या है, काफी क्लोज है, तो काफी क्लोज होगा तो ये जस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह क्या करेगा बोलो, बिहेव करेगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये एंगल को हम लोग अल्फा, इस एंगल को हम लोग बीटा और इस एंगल को हम लोग गामा कहते हैं, इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा, इसको क्या बोलेंगे, गामा। अब ध्यान सुनो, इसको डेरिवेशन करने के लिए P और M को काफी क्लोज माना जाता है कि P और M जो है काफी क्लोज है। P और M अगर काफी क्लोज होगा तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह समझ में आएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो अल्फा, बीटा, गामा ऑल आर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब सभी समकोण त्रिभुज होंगे। क्या होंगे बोलो, समकोण त्रिभुज होंगे। और क्या होगा, अल्फा, बीटा, गामा सब छोटा छोटा होगा, आई भी छोटा, आर भी छोटा, बोलो हाँ, ना आई भी छोटा, आर भी छोटा, अल्फा भी छोटा, बीटा भी छोटा, गामा भी छोटा, सब कोई छोटा, यहाँ सब छोटा छोटा होगा, बस बहुत छोटा एंगल होगा। तो डेरिवेशन कैसे करते हैं समझ में आ रहा है, प्योर। तो ये बनाए कैसे, ये समझो कि जूम करके बनाए हैं, क्या करके, इसको जूम करके बनाए, जूम करके बनाए तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, इसको छोटा कर देंगे तो ये सब सामने आ जाएगा, सामने रहता है अल्फा, बीटा, गामा सब छोटा, आर छोटा, आई छोटा, सब छोटा, कोई दिक्कत, सब छोटा छोटा के लिए करते हैं, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब देखो गौर सुना, अब सुनो, यहां तक समझ में आ गया पूरा ये। अब ना, अब हम समझाते हैं कि ये P और M काफी क्लोज है, P और M क्या काफी क्लोज है। लेट ले लेते हैं कि लेट P, पॉइंट पॉइंट, गौर सुना, पॉइंट P एंड M, M था ना, पॉइंट P, M एंड आर वेरी क्लोज्ड, आर वेरी क्लोज्ड, वेरी क्लोज्ड। अगर P और M, तुम हिंदी से ही बता रहा हूं, अगर P और M काफी क्लोज है, देन बोलो, देन अल्फा, बीटा, गामा आर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, आर बिकम्स लिख दें, अल्फा, बीटा, गामा बिकम्स लिख देते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा बिकम्स, अल्फा, बीटा, गामा बिकम्स, बोलो अल्फा, बीटा, गामा बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, है ना, क्या होगा बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और क्या होगा साथ में, अल्फा, बीटा, गामा, आई आर वेरी स्मॉल, एंड क्या होगा, अगर बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, आई आर वेरी स्मॉल, वेरी क्या होगा बोलो, स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा।
इस कंडीशन के लिए पढ़ते, हिंदी से भी लिख लेना कि माना कि बिंदु P और M काफी सामने है, तब अल्फा बीटा गामा एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, और अल्फा बीटा गामा आई आर सभी बहुत छोटे छोटे कोण होंगे। तो बहुत छोटे छोटे जब कोण होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ मतलब स्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ कहता है म्यू साइन, स्नेल्स लॉ याद है ना बाबू, ये डेरिवेशन करने आए हो तो स्नेल्स लॉ तो पता होना चाहिए ना। तो साइन आई बाई साइन आर, अब ये जो है ना साइन आई बाई आर अभी जस्ट पढ़ाए थे कि साइन आई और साइन आर बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटे छोटे एंगल के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं आई बाई आर। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, पढ़े होंगे कि साइन थीटा, और अगर थीटा टेंस टू 0 तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग थीटा लिखते हैं। पढ़े होंगे टेन थीटा के लिए भी यूज करते हैं कि टेन थीटा अगर थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 का मतलब ये 0 नहीं है, 0 के करीब है, तो ये भी डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, थीटा लिखते हैं। तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू साइन आई, साइन बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है, तो लिखेंगे आई बाई आर। ये समझ में आया। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं म्यू इक्वल टू आया बोलो आई बाई आर, यहाँ से आई निकाल लेंगे, आई इक्वल टू होगा म्यू और इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर क्या आ गया बोलो फर्स्ट, वेरी गुड। अब गौर समझते हैं, अब हम लोग दो ट्रेंगल का बात करेंगे। गौर सुनो, ये जो अगर गौर से देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंगल दिख रहा है बड़ा वाला OMC, और एक छोटका वाला भी दिख रहा है IMC, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल है, तो इस दोनों ट्रेंगल को यहाँ डिस्कस करते हैं। गौर से सुना, तो लिखेंगे ट्रेंगल OMC, किस में बात करेंगे, OMC। OMC में अगर गौर से पिक्चर बनाएं तो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था ना, यहाँ पे एक और आया था, इसको बोले अल्फा, इसको बोले थे बीटा, इसको बोले थे गामा, बोलो हाँ या ना। इसका नाम O, इसका नाम M, इसका नाम C। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, OMC में। तो OMC में क्या होगा, अच्छा ये पूरा का पूरा क्या था भाई, ये पूरा का पूरा था I, ये पूरा का पूरा क्या था, I था। क्या बात समझ में आ रहा है। अब देखो गौर सुनो, तो आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि बाहर का एंगल, किसी ट्रायंगल के जो बाहर वाला एंगल होता है, दो अंदर वाले एंगल का सम होता है ना। तो अगर हम इसको कुछ देर के लिए, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको मिटा कर देते हैं। गौर सुनो, अब गौर सुनो, यहाँ अगर गौर से देखो तो यहाँ क्या था बोलो आई। तो अगर बात करें तो इस फॉर्मूला से आप लोग पढ़े होंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे पढ़े होंगे तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, बोले हाँ या ना, वेरी गुड। इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह सेम टू सेम अगर बात करें छोटा वाला ट्रायंगल के लिए, भाई किसके बोलो, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला देखो IMC के लिए, तो यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, IMC के लिए तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे फिर इन ट्रायंगल IMC के लिए बात करते हैं। IMC के लिए, IMC के लिए फिर से पिक्चर बनाओ, ये रहा, यहाँ था डॉटेड 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 डॉटेड, ये क्या था बोलो गामा, ये वाला क्या है गामा, ये वाला गामा, ये वाला पॉइंट का नाम M, ये वाला पॉइंट का नाम I, इस बार I है तो IMC में बात करें तो इसको बोलते थे बीटा, इसको बोलते थे R, वेरी गुड। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे गामा बीटा प्लस R, तो यहाँ पे होगा गामा इक्वल टू होगा बीटा प्लस R, वेरी गुड। बीटा प्लस क्या होगा बाबू R, इसको इक्वेशन नंबर करेंगे 3। अगर बात करें इक्वेशन 2 और 3 में तो गामा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 है ना। तो 3 and 4 कहाँ से आ गया, सॉरी एक मिनट 2 and 3 ना, एक मिनट फॉलो में लिखा जाता है ना। तो यहाँ देखो 2, देखो यहाँ देखो 2 and क्या लिखेंगे बोलो 3, 2 and 3 के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल, बोले सर अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा प्लस आर, बोलो हाँ ना। अब गौर से सुनो, यहाँ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आई, उधर जाएगा तो आर माइनस क्या होगा बोलो आई, यही ना, आर माइनस क्या होगा बोलो आई। प्यार से देखना, एकदम पूरी मस्त समझ में आ जाएगा। तो ये चीज आया मेरे पास, हम यहाँ फिर से लिखना चाहेंगे, यहाँ पे हम फिर से लिखना
चाहेंगे, गौर से दोनों, गौर से सुनना, गौर सुनना, यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, आर माइनस आई। अगर आई का गौर से देखो तो आई के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे, आई इक्वल टू म्यू और इंटू आर, याद आया? यहाँ पुट कर देंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ आर माइनस म्यू आर, आर कॉमन आ जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आर कॉमन तो होगा 1 माइनस म्यू, 1 माइनस क्या होगा बोलो, म्यू। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरा बात सुनना, अगर हमको अल्फा पता होता, बीटा पता होता, आर पता होता तो इसमें पुट कर देते, सॉल्व कर देते, तो अल्फा बीटा आर का वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करता। अब लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट, कैलकुलेट अल्फा बीटा गामा और आर, और आर, समझ में? इस वैल्यू को क्या करना है बोलो, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट देखो तो मजा आ जाएगा। अच्छा अभी जस्ट बोले थे ये सभी एंगल छोटा छोटा है, अल्फा बीटा गामा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है और काफी छोटा छोटा है। अगर छोटा छोटा है, अगर छोटा छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, तो क्या थीटा इक्वल टू टेन थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो टेन थीटा के फॉर्मूला से हम लोग धड़ाधड़ निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, बोलो भैया ना, टेन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे पिक्चर से, टेन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से भाई, पिक्चर से, टेन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, पिक्चर से, है ना? तो टेन अल्फा का वैल्यू देखो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और फिर से दिखाते हैं। टेन अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू ये है, अरे बोल रहे भाई अल्फा का वैल्यू ये, तो अल्फा का वैल्यू बात करें तो p बाई बी, तो ये रहा p, ये रहा b, मतलब pm बाई ओपी, pm बाई ओपी, अल्फा का वैल्यू निकाला pm बाई ओपी, तो लिखेंगे pm बाई ओपी, यहाँ लिखेंगे pm बाई ओपी, वेरी गुड, निकल गया। फिर अगर बीटा का बात करें तो बीटा किसके लिए था, इमेज के लिए, क्या याद रहेगा? तो लिखेंगे यहाँ टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, pm बाई आई पी, क्या होगा बोलो, pm बाई आई पी। टेंशन मतलब हम बता दे रहे हैं ना, ये देखो ही यहाँ से यहाँ तक ये p और ये b, ये p ये b, मतलब आई पी, कोई दिक्कत? अब गामा के लिए बात करें तो गामा के लिए बात करते हैं, यही समझ लेते हैं इस देखो इसको बोलेंगे pm बाई सी पी, pm बाई क्या होगा बोलो, सी पी। तो गामा के लिए बात करें तो टेन गामा हो जाएगा और टेन गामा इक्वल टू क्या होगा बोलो, pm बाई सी पी, pm बाई क्या होगा बोलो, सी पी, कोई दिक्कत? अब हमको r का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसका वैल्यू, r का। क्या r का वैल्यू फिर ये 10 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या r राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है। क्या r राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, तो 10 का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो क्या लगाएंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। दिमाग कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वेशन 3 से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में अगर गौर से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या है, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, बोलो गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर इक्वल टू होगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस क्या होगा, बीटा, और गामा का वैल्यू यहाँ निकाले तो गामा का वैल्यू pm बाई सी पी, pm बाई सी पी, तो pm बाई क्या था बोलो, सी पी, और बीटा का वैल्यू माइनस कहाँ गया, बीटा का वैल्यू pm बाई आई पी, pm बाई आई पी, यहाँ लिखेंगे बोलो pm बाई क्या लिखेंगे बोलो, आई पी, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग को सारा वैल्यू निकल गया, इस सभी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन 4 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा एंड आर इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 में हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ इक्वेशन 4 रहा, ये रहा इक्वेशन 4, दिख रहा है कि नहीं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस म्यू, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आर 1 माइनस म्यू। अब सारा वैल्यू यहाँ पुट करना है और कैलकुलेट करना अच्छा से, बस हो गया, खत्म, एकदम बढ़िया समझाया ना, वेरी गुड। अब देखो अल्फा का वैल्यू अगर बात करें तो फिर से देखो अल्फा का वैल्यू pm बाई ओ पी, तो यहाँ लिखेंगे pm बाई ओ पी माइनस बीटा का वैल्यू बात करें तो pm बाई आई पी, यहाँ लिखेंगे बोलो pm बाई आई पी,
आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, समझ में तो आ ही रहा है यहाँ से। अच्छा आर का वैल्यू बात करें तो आर का वैल्यू यहीं पे सामने में ही दिख रहा है, पी एम बाई सी पी माइनस पी एम बाई आई पी, पी एम बाई आई पी इक्वल टू 1 माइनस म्यू, इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा म्यू। अब गौर सुनो, ये पी एम हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कॉमन ले सकते हैं। पीएम का वैल्यू क्या करेंगे बोलो, कॉमन। अगर हम पीएम का वैल्यू कॉमन लेंगे, थोड़ा सा एकदम बढ़िया से कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, पीएम का वैल्यू कॉमन लेंगे तो 1 बाई ओ पी माइनस, बोलो क्या होगा उसके बाद 1 बाई क्या होगा बोलो आई पी, ये चीज होगा इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू पीएम फिर से आ जाएगा कॉमन, फिर क्या आएगा 1 बाई सी पी माइनस 1 बाई आई पी, 1 बाई क्या होगा बोलो आई पी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस म्यू, 1 माइनस क्या होगा बोलो म्यू। अब ये पीएम से पीएम कैंसिल, ये वैल्यू आया मेरे पास। अब ये वैल्यू पुट करना, ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो, टेंशन मत लो, यहाँ देखो यहाँ आ गया। देखो ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहीं पे सारा बता दे रहे हैं ना, गौर से सुनना। ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, किसे यूज, और लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे। आई का मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग किसे डिनोट करेंगे बोलो वी से, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव साइन लेंगे। सीपी, सीपी का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसे डिनोट करेंगे बोलो आर से, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना, यू का वैल्यू नेगेटिव, वी का वैल्यू नेगेटिव, आर का वैल्यू नेगेटिव, सारा वैल्यू उठा के पुट कर दो और सॉल्व कर दो, खत्म खेल। देखो यहाँ ओपी, ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वो माइनस यू, आईपी का मतलब इमेज डिस्टेंस तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई वी, वेरी गुड, इक्वल टू यहाँ देखो सीपी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में तो माइनस आर, अभी समझाए, माइनस आईपी का मतलब इमेज डिस्टेंस तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई क्या होगा बोलो वी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू, यही ना। अब इसको उठा के यहाँ पुट करो, इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ माइनस यू, 1 बाई माइनस यू, एक मिनट गौर सुनो, यहाँ प्लस 1 बाई क्या होगा वी इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस म्यू इक्वल टू है ना 1 माइनस म्यू बाई क्या होगा माइनस आर, ये यहाँ करेंगे तो प्लस, यहाँ करेंगे तो बोलो 1 माइनस म्यू और बाई क्या होगा बोलो वी, क्या होगा बोलो वी। अब गौर से सुनना, आगे का कैलकुलेशन हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है, आगे का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गौर से सुनना मेरा बात। अब क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं, इस पूरे वैल्यू को अगर उठा के इधर ले आएंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, इस पूरे वैल्यू को उठा के ले आते हैं तो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी है ना, इसको पूरा इधर उठा के लेंगे तो इसको माइनस आएगा तो यहाँ माइनस 1 माइनस म्यू और बाई क्या होगा बाबू वी इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस म्यू और बाई क्या होगा बोलो माइनस आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस आएगा 1 बाई वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू बाई क्या होगा बोलो वी, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वल टू क्या होगा, इस यहाँ पे माइनस टू पहले लिख दे रहे हैं 1 माइनस म्यू और बाई क्या होगा बोलो आर, ठीक है। आप गौर से देखो कुछ कुछ कट रहा है क्या, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, इसको पहले लिख दे रहे हैं तो म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, इसको पलटा के लिख सकते हैं यहाँ माइनस और ये पॉजिटिव हो जाएगा मतलब म्यू माइनस 1 और बाई क्या होगा बोलो आर, यही हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है। बोले सर अब तो म्यू टू बताए थे, म्यू टू म्यू वन बताए थे, तो देखो गौर सुना, हम क्या बोले थे, जहां जहां म्यू दिखेगा, देखो एक मिनट यहाँ देखो पिक्चर दिख रहा है, क्या बोले थे कि जहां, सुनो मेरा बात, जहां जहां 1 दिखेगा वहां क्या पुट करना है म्यू 1 और जहां जहां म्यू दिखेगा वहां क्या पुट करना है म्यू 2, तो बस यही वैल्यू सिर्फ पुट करना है इस फॉर्मूला में लास्ट में, ये दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे, म्यू कितना है देखो, एक मिनट देखो यहाँ था म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू, यही था ना, ठीक है। उसके बाद क्या है इक्वल टू म्यू माइनस 1 और बाई क्या था बोलो आर। अब गौर से सुनो, यहाँ पुट करना है, क्या पुट करना है 1 के जगह म्यू 1 है ना, और क्या पुट करना है बाबू म्यू 2 के जगह, मतलब म्यू के जगह क्या पुट करना है बोलो म्यू 2, यही चीज तो पुट करना है, पुट करो तो यहाँ पुट करेंगे 1 के जगह म्यू 1, म्यू के जगह म्यू 2, तो यहाँ लिखेंगे म्यू 2 बाई वी माइनस यहाँ म्यू 1 बाई यू इक्वल टू, यहाँ बोलो तो होगा बोलो म्यू 2 माइनस म्यू 1 और बाय आर, दिस इज आवर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो मार्केट में बहुत फेमस है,
5 नंबर में आता है और ये पूरी तरह से कैलकुलेशन कर दिए, एकदम बढ़िया से देख लो, टेंशन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।